पूजा की ननद रश्मि हर दूसरे तीसरे दिन मायके चली आती और आते ही घर का माहौल बदल जाता। जैसे ही रश्मि घर में दाखिल हुई, उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, मम्मी, आज फिर वही साधारण नाश्ता बनाया है आपकी बहू ने। आखिर इस घर में कोई ढंग की चीज क्यों नहीं बनती? पूजा चुपचाप सब सुनती रही। उसने मुस्कुराकर प्लेट आगे बढ़ाई, मगर रश्मि ने प्लेट को दूर करते हुए कहा, मेरे लिए ये सब मत बनाया करो। तुम्हारे हाथ का स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शारदा देवी को बेटी की बात बुरी लगी, मगर वो कुछ बोली नहीं। पूजा ने अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाते हुए कहा, दीदी, अगर आप कहें तो मैं कुछ और बना देती हूँ। रश्मि तिरस्कार से हंस पड़ी, तुम रहने ही दो, तुम्हें अच्छे खाने का क्या ही पता। गरीब घर की लड़कियां बस जैसे तैसे खाना बनाना जानती हैं। ये सुनते ही पूजा का दिल अंदर तक टूट गया। उसने कभी अपने मायके की गरीबी को कमजोरी नहीं माना था, मगर आज पहली बार उसे अपनी हैसियत पर शर्म महसूस हुई। वो चुपचाप रसोई में चली गई और आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछने लगी। रश्मि का लालच सिर्फ तानों तक सीमित नहीं था। उसकी नज़र हमेशा अपने भाई अमित की कमाई और घर के सामान पर रहती थी। जब भी वो मायके आती तो कोई न कोई चीज अपने साथ ले जाती, कभी महंगे बर्तन, कभी साड़ी, तो कभी पैसे। शारदा देवी बेटी के मुंह में सब कुछ सह लेती थी। अमित भी बहन की हर मांग पूरी कर देता था, मगर पूजा को ये सब अंदर ही अंदर खटकता था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके कारण भाई बहन के रिश्ते में दरार ना आ जाए। एक दिन पूजा अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी शादी में मायके से आई सोने की छोटी सी चैन गायब है। वो घबरा गई। उसने पूरा कमरा छान मारा, मगर वो चैन नहीं मिली। तभी उसकी नज़र रश्मि पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ी होकर बिल्कुल वैसी ही चैन पहनकर खुद को निहार रही थी। पूजा कुछ समझ नहीं पाई। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, दीदी, ये चैन? रश्मि तुरंत पलट कर बोली, क्यों, क्या हुआ इस चैन को? पूजा ने डरते हुए कहा, ऐसी ही चैन मेरी भी थी जो अब मिल नहीं रही। रश्मि गुस्से में बोली, तो क्या तुम कहना चाहती हो कि मैंने चुराई है? इतने में शारदा देवी भी वहां पर आ गई। रश्मि रोने का नाटक करते हुए बोली, देखिए मम्मी, आपकी बहू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। शारदा देवी ने बिना कुछ सोचे पूजा को डांट दिया, बहू रिश्तों में शक नहीं करते। रश्मि तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सफाई देने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसकी बात से ज्यादा अहमियत रश्मि के झूठ को दी जाती है। उस रात पूजा बहुत देर तक जागती रही। अमित उसके पास लेटा था, मगर मोबाइल में व्यस्त था। पूजा चाहती थी कि वो अपने दिल का दर्द उससे कहे, मगर हर बार की तरह चुप रह गई। अचानक अमित बोला, पूजा, रश्मि दीदी का मन बहुत दुखी रहता है ससुराल में, इसीलिए अगर वो यहाँ आकर थोड़ा गुस्सा कर देती हैं तो बुरा मत माना करो। पूजा ने भारी मन से पूछा, अगर कोई बार बार आपका अपमान करे और आपकी चीज ले जाए, आपको नीचा दिखाए, तो क्या तब भी चुप रहना चाहिए? अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घर चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये सुनते ही पूजा मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। उसे एहसास हो गया था कि इस घर में उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगले दिन रश्मि फिर से मांग करने लगी। उसने अमित से कहा, भैया, इस बार मुझे कुछ अच्छा चाहिए। अमित ने बिना सोचे हामी भर दी। पूजा सब सुन रही थी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने अमित से अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगे थे, मगर अमित ने खर्चों का बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही अमित बहन की फरमाइश पूरी करने को तैयार था। पूजा का दिल भर आया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में वो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए लाई गई है। उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं।
कुछ दिनों बाद पूजा की माँ की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। पूजा बेचैन होकर अमित के पास गई और बोली, मुझे माँ के पास जाना है, उनकी हालत बहुत खराब है। अमित ऑफिस जाने की जल्दी में था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी रश्मि दीदी आई हुई हैं, ऐसे समय में तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मगर मेरी माँ। अमित झुंझला कर बोला, हर बार तुम्हारी माँ बीमार हो जाती है, यहाँ घर कौन संभालेगा। उसी शाम पूजा ने रश्मि को हंसते हुए कहते सुना, भैया, बहू लोगों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ये मायके वालों में ही उलझी रहती हैं। पूजा का दिल छलनी हो गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर होगा। मगर आज उस घर में उसका कोई अपना नहीं था। रात के करीब 11 बजे फोन की घंटी बजी। पूजा ने घबरा कर फोन उठाया। उधर से उसके छोटे भाई की रोती हुई आवाज आई, दीदी, माँ अब नहीं रही। ये सुनते ही पूजा के हाथ से फोन छूट गया। उसकी चीख सुनकर सब कमरे में आ गए। पूजा जमीन पर बैठकर रो रही थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मुझे माँ के पास जाना था, मुझे जाने क्यों नहीं दिया। अमित का सिर शर्म से झुक गया, मगर रश्मि फिर भी चुप थी। उसकी आंखों में जरा सा भी पछतावा नहीं था। पूजा पूरी रात माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही। उस रात पहली बार शारदा देवी को अपनी बेटी की गलतियां दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बेटी के मुंह में उन्होंने एक मासूम बहू का दिल कितनी बार तोड़ा है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पूजा के दिल में जो दर्द भर चुका था, वो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। माँ के गुजर जाने के बाद पूजा पूरी तरह बदल गई थी। पहले जो लड़की पूरे घर में मुस्कुराते हुए घूमती थी, अब वो खामोशी में जीने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। सुबह सबसे पहले उठकर घर का हर काम करना, सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, फिर भी बदले में सिर्फ ताने सुनना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। माँ की मौत का दर्द उसके दिल में हर पल चुभता रहता था। उसे बार बार वही रात याद आती जब उसने अमित से माँ के पास जाने की विनती की थी और उसने रोक दिया था। वो सोचती, अगर उस दिन वो माँ के पास चली जाती तो शायद आखिरी बार उन्हें देख पाती। मगर अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। दूसरी तरफ रश्मि को जैसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो पहले की तरह मायके आती, महंगे सामान मांगती और पूजा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शारदा देवी अब अंदर ही अंदर सब समझने लगी थी, मगर बेटी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत उनमें अब भी नहीं थी। एक दिन सुबह पूजा मंदिर में बैठी माँ की तस्वीर के सामने चुपचाप रो रही थी। तभी रश्मि वहां पर आई और ताने भरे स्वर में बोली, अरे वाह, सुबह सुबह आंसुओं का नाटक शुरू हो गया। आखिर कब तक पूरे घर को दुखी चेहरा दिखाकर सहानुभूति बटोरोगी। पूजा ने सिर झुका लिया। उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, मगर रश्मि वहीं खड़ी रही और बोली, सच कहूँ भाभी, मुझे तो लगता है कि आप अपनी माँ की मौत का बहाना बनाकर भैया को अपने बस में करना चाहती हैं। ये सुनते ही पूजा की आंखों में दर्द उतर आया। उसने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, दीदी, कृपया मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए। रश्मि तिलमिला गई। उसने तुरंत जोर से आवाज लगाई, मम्मी देखिए, आपकी बहू मुझ पर चिल्ला रही है। शारदा देवी भागकर वहां आई। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? रश्मि रोने का नाटक करते हुए बोली, अब तो भाभी मुझे घर से निकालना चाहती हैं। पूजा स्तब्ध खड़ी सब सुनती रही। उसके पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे। अमित भी ऑफिस जाने से पहले वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ जाने पूजा को डांटते हुए कहा, तुम हर बार दीदी से लड़ाई क्यों करती हो? पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अमित वहां से चला गया।
उस दिन पूजा ने महसूस किया कि इस घर में उसकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। धीरे धीरे रश्मि का लालच और बढ़ता जा रहा था। उसे अपने ससुराल में दिखावा करना पसंद था और उसके लिए वो मायके का इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसने अमित से कहा, भैया मेरे ससुराल वालों को लगना चाहिए कि मैं बहुत अमीर घर से हूँ, मुझे इस बार सोने का सेट चाहिए। अमित ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे दीदी? रश्मि तुरंत बोली, तो क्या हुआ, भाभी के गहने पड़े हैं ना, उन्हें बेच दो, आखिर वो सब भी तो इस घर के ही हैं। ये सुनते ही पूजा का दिल कांप गया। वे गहने उसकी माँ की आखिरी निशानी थे। उसने डरते हुए कहा, दीदी ये गहने मेरी माँ ने मुझे दिए थे। रश्मि हंस पड़ी, तो क्या हुआ, शादी के बाद लड़की की हर चीज ससुराल की हो जाती है। पूजा ने उम्मीद भरी नजरों से अमित की तरफ देखा। उसे लगा शायद इस बार अमित उसका साथ देगा, मगर अमित चुप रहा। उसकी खामोशी ने पूजा का दिल तोड़ दिया। उस रात पूजा ने अपने गहनों का डिब्बा सीने से लगाकर पूरी रात रोते हुए बिताई। उसे लग रहा था जैसे उसकी माँ की आखिरी याद भी उससे छीनी जा रही हो। कुछ दिनों बाद अमित ने सचमुच पूजा के 2 गहने बेच दिए। जब ज्वेलर गहने लेकर गया तब पूजा खुद को रोक नहीं पाई। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने अपनी छोटी छोटी बचत से वे गहने बनवाए थे। माँ अक्सर कहती थी, बेटी जब भी तुझे मेरी याद आए इन्हें देख लेना, मगर आज वे यादें भी उससे दूर हो चुकी थी। शाम को रश्मि नए कपड़े महंगे सामान लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। जाते जाते उसने पूजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा भाभी, आखिर इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अंदर जैसे सारी भावनाएं मर चुकी थी। शारदा देवी ने पहली बार बेटी की बातों में जहर महसूस किया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रश्मि इतना लालच अच्छा नहीं होता। मगर रश्मि हंसते हुए बोली, मम्मी मैं अपने भाई से ही तो मांगती हूँ, किसी गैर से नहीं। ये कहकर वो चली गई। शारदा देवी की नज़र पूजा पर पड़ी, जो चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। उस दिन पहली बार उन्हें अपनी बहू पर बहुत दया आई। समय बीतता गया। पूजा की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। लगातार काम और मानसिक तनाव ने उसे कमजोर कर दिया था, मगर घर में किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। एक शाम पूजा रसोई में काम करते करते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सब दौड़े। अमित घबरा गया। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत कमजोर है, इन्हें आराम और प्यार की जरूरत है, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर अमित की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना नजरअंदाज किया है। मगर रश्मि फिर भी बोली, इतनी भी क्या कमजोरी, आजकल की लड़कियां थोड़ा काम करके ही नाटक करने लगती हैं। ये सुनते ही अमित पहली बार गुस्से में बोला, बस दीदी बहुत हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रश्मि हैरान रह गई क्योंकि पहली बार अमित ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। शारदा देवी भी चुप रही। पूजा बिस्तर पर लेटी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। उस रात अमित बहुत देर तक पूजा के पास बैठा रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो पूजा, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं अमित, जिन्हें माफी भी कम नहीं कर सकती। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। दूसरी तरफ रश्मि अपने कमरे में गुस्से से भरी बैठी थी। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे इस घर में उसकी अहमियत कम हो रही है और यही बात उसके अंदर जलन को और बढ़ा रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो पूजा को कभी इस घर में खुश नहीं रहने देगी। पूजा की तबीयत अब पहले से थोड़ी संभलने लगी थी, मगर उसके दिल के घाव अब भी ताजा थे। अमित उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। वो अब पूजा की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगा था।
मगर ये बदलाव रश्मि को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर पूजा की अहमियत इस घर में बढ़ गई तो उसका स्वार्थ और उसकी मनमानी खत्म हो जाएगी। इसी जलन में वो हर दिन कोई नया झगड़ा खड़ा करने लगी। एक सुबह जब पूजा रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब रश्मि वहां पर आई और गैस पर रखी सब्जी को देखकर बोली, इतनी सी सब्जी बनाई है, आखिर घर चलाना आता है तुम्हें? पूजा चुप रही। अब वो बेवजह बहस नहीं करना चाहती थी, मगर रश्मि ने ताने मारना जारी रखा। मेरे भैया की जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके, ना दहेज लाई ना कोई सुख। ये सुनते ही पूजा का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, दीदी, मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया था। रश्मि व्यंग से हंस पड़ी। हैसियत? गरीबों की भी कोई हैसियत होती है क्या? इतने में अमित वहां पर आ गया। उसने रश्मि की बात सुन ली थी। पहली बार उसने गुस्से में कहा, दीदी अब बस करिए। रश्मि हैरान रह गई। उसने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। वाह भैया, अब एक पराई लड़की के लिए अपनी बहन को ही गलत कहोगे? अमित चुप हो गया। वो फिर से रिश्तों के बीच फंस गया। मगर पूजा समझ चुकी थी कि इस घर में शांति कभी नहीं रहने वाली। कुछ दिनों बाद रश्मि ने एक नई चाल चली। उसने शारदा देवी के कान भरने शुरू कर दिए। वो बार बार कहती, मम्मी भाभी धीरे धीरे भैया को आपसे दूर कर रही हैं। देखना एक दिन ये घर भी अपने नाम करवा लेंगी। शारदा देवी पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर बार बार सुनकर उसके मन में भी शक पैदा होने लगा। एक दिन उन्होंने पूजा से कहा, बहू, आजकल अमित सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है। पूजा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने नम आंखों से कहा, माँ जी, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मगर शारदा देवी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। पूजा समझ गई कि रश्मि फिर से घर में जहर घोल रही है। उसी रात रश्मि ने अमित से कहा, भैया, मम्मी की उम्र हो रही है, क्यों ना आप इस घर में मुझे भी हिस्सा दे दो। आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। अमित चौंक गया। उसने कहा, दीदी, ये घर पापा की निशानी है, इसे बांटने की बात मत करो। मगर रश्मि जिद पर अड़ गई। उसने गुस्से में कहा, तो अब तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं रहा? अमित परेशान हो उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बहन को कैसे समझाए। धीरे धीरे रश्मि का लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। एक दिन उसने पूजा के कमरे में रखी अलमारी खोल ली। वो वहां पैसे और गहने ढूंढ रही थी। तभी पूजा कमरे में आ गई। उसने हैरानी से पूछा, दीदी, आप मेरी अलमारी में क्या कर रही हैं? रश्मि घबरा गई, मगर अगले ही पल गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? पूजा ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ पूछा। तभी रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी देखिए, आपकी बहू मुझे चोर कह रही है। शारदा देवी और अमित दौड़कर कमरे में आए। रश्मि रोते हुए बोली, मैं तो बस अलमारी साफ कर रही थी, मगर भाभी ने मेरा अपमान कर दिया। अमित इस बार चुप नहीं रहा। उसने सख्त आवाज में कहा, दीदी, बिना पूछे किसी की अलमारी खोलना गलत है। ये सुनते ही रश्मि का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अमित अब धीरे धीरे उसकी हरकतों को समझने लगा है। मगर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो पूजा को इस घर से निकाल कर ही रहेगी। एक शाम पूजा छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी उसे नीचे से रश्मि और उसके पति विकास की आवाज सुनाई दी। दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। रश्मि कह रही थी, अगर ये घर मेरे नाम हो जाए ना, तो सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। विकास हंसते हुए बोला, तुम्हारा भाई बहुत सीधा है, उसे भावनाओं में फंसाकर सब कुछ अपने नाम करवा लो। पूजा ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि रश्मि का प्यार सिर्फ पैसों और संपत्ति के लिए था। उसी समय उसका पैर फिसला और बाल्टी नीचे गिर गई। आवाज सुनते ही रश्मि बाहर आ गई। उसने पूजा को देखा तो उसकी आंखों में डर उतर आया। उसे समझ आ गया कि पूजा ने सब सुन लिया है। रात को रश्मि ने अमित के सामने झूठा नाटक शुरू कर दिया। वो बोली, भाभी मुझे और मेरे पति को चोर समझती हैं। आज छत पर छिपकर हमारी बातें सुन रही थी।
अमित ने गुस्से में पूजा की तरफ देखा, मगर इस बार पूजा डर कर चुप नहीं रही। उसने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, हाँ मैंने सब सुना। मैंने सुना कि दीदी इस घर को अपने नाम करवाना चाहती हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रश्मि गुस्से में कांपने लगी। उसने तुरंत कहा, झूठ बोल रही है ये। मगर पूजा की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास था। उसने कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो दीदी मेरे आंखों में देखकर कह दे कि उन्हें इस घर और पैसे का लालच नहीं। रश्मि कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी खामोशी ही सच बयां कर रही थी। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रश्मि, क्या सच में तू सिर्फ घर के लिए यहाँ पर आती है? रश्मि झुंझलाकर बोली, तो क्या गलत किया मैंने? मैं भी इस घर की बेटी हूँ। शारदा देवी का दिल टूट गया। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, बेटियां घर तोड़ती नहीं है रश्मि, घर जोड़ती हैं। ये सुनते ही रश्मि गुस्से में वहां से चली गई। अमित चुपचाप खड़ा था। उसे अपनी बहन की सच्चाई देखकर बहुत दुख हो रहा था। दूसरी तरफ पूजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसके दर्द को समझा जाने लगा है। उस रात शारदा देवी पूजा के कमरे में आई। उन्होंने कांपते हाथों से पूजा का सिर सहलाया और रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा अपनी बेटी की बातों पर भरोसा किया और तुझे गलत समझती रही। पूजा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, माँ कभी गलत नहीं होती। ये सुनते ही शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों में पहली बार उन्हें अपनी बहू में बेटी दिखाई दी थी। मगर दूसरी तरफ रश्मि के मन में नफरत और लालच की आग अब और भड़क चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर ये घर उसे नहीं मिला तो वो इस परिवार की खुशियां भी चैन से नहीं रहने देगी। रश्मि अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और आंखों में जलन दिखाई देने लगी थी। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां उसके कदमों के साथ तनाव आने लगा था। शारदा देवी उससे दूर दूर रहने लगी थी और अमित भी अब उसकी हर बात आंख बंद करके नहीं मानता था। ये सब रश्मि के लिए किसी हार से कम नहीं था। उसे लग रहा था कि पूजा ने धीरे धीरे उससे उसका अपना घर छीन लिया, जबकि सच ये था कि पूजा ने कभी किसी का हक नहीं मांगा था। उसने तो हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश ही की थी, मगर लालच इंसान की सोच को अंधा बना देता है। रश्मि के साथ ही यही हो रहा था। एक दिन वो गुस्से में अपने पति विकास से बोली, जब तक पूजा इस घर में है, मम्मी और भैया मेरे नहीं हो सकते। विकास ने चालाकी से कहा, तो कुछ ऐसा करो कि सबको उसी पर शक हो जाए। रश्मि की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई। उसने उसी पल मन ही मन एक साजिश रच डाली। अगले दिन घर में पूजा करवाई जानी थी। शारदा देवी ने बड़े प्यार से सारी तैयारियां की थी। रिश्तेदार भी आने वाले थे। पूजा सुबह से काम में लगी हुई थी। उसने पूरे घर को सजाया, रसोई संभाली और सबके लिए खाने की व्यवस्था की। इतने काम के बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। रिश्तेदारों के सामने शारदा देवी पहली बार अपनी बहू की तारीफ कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारी बहू ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। ये सुनते ही रश्मि का खून जल उठा। उसे लगा जैसे सबके सामने उसकी अहमियत खत्म हो रही है। तभी मौका देखकर उसने शारदा देवी के कमरे से सोने का हार चुपचाप निकाल लिया और उसे पूजा की अलमारी में छिपा दिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। कुछ देर बाद उसने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी आपका हार गायब है। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग हार ढूंढने लगे। रश्मि ने नाटक करते हुए कहा, मुझे तो लगता है घर के किसी अपने ने ही लिया है। फिर उसने सीधे पूजा की तरफ देखा। पूजा ये इशारा समझ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रश्मि ने बिना देर किए कहा, क्यों ना सबकी अलमारी चेक कर ली जाए। पूजा की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी आप मुझ पर शक कर रही हैं। रश्मि तुरंत बोली, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डर किस बात का। अमित और शारदा देवी दोनों असमंजस में थे, मगर माहौल ऐसा बन चुका था कि किसी के पास मना करने की हिम्मत नहीं थी। सबसे पहले पूजा की अलमारी खोली गई। जैसे ही कपड़ों के नीचे से हार निकला,
पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा स्तब्ध रह गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैंने ये हार नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। रश्मि ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, मम्मी, आपने इसे बेटी माना और इसने घर में चोरी कर ली। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अमित गुस्से से कांप रहा था। उसने पहली बार पूजा पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ की आवाज सुनते ही पूजा की दुनिया जैसे थम गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे मगर उसने कोई सफाई नहीं दी। शायद वो समझ चुकी थी कि जहां भरोसा नहीं होता वहां सच की कोई कीमत नहीं होती। उस रात पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसके गाल पर अमित के थप्पड़ का निशान था और दिल में अपमान का दर्द। उसे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने संस्कार कभी मत छोड़ना। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना वही उसे चोर समझ लिया जाएगा। दूसरी तरफ रश्मि अपने कमरे में चैन की सांस ले रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब लोग पूजा से नफरत करने लगेंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह विकास जल्दी में अपना बैग लेकर बाहर जा रहा था। तभी उसके बैग से वही सोने का हार नीचे गिर पड़ा। शारदा देवी की नज़र उस हार पर गई। वो हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत हार उठाया और कांपती आवाज में कहा, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? विकास घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में अमित और रश्मि भी वहां पर आ गए। रश्मि हार देखकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अमित ने गुस्से में विकास का कॉलर पकड़ लिया। सच सच बताओ, ये सब क्या है? विकास डर गया। उसने कांपती आवाज में सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि रश्मि ने ही हार पूजा की अलमारी में रखा था ताकि सब लोग उसे चोर समझे। ये सुनते ही शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उसने अविश्वास से अपनी बहन की तरफ देखा। रश्मि रोते हुए बोली, मैंने ये सब गुस्से में किया था, मगर अब किसी के दिल में उसके लिए सहानुभूति नहीं बची थी। शारदा देवी जोर जोर से रोने लगी। रश्मि, तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अमित बिना कुछ बोले पूजा के कमरे की तरफ भागा। पूजा कमरे में बैठी माँ की तस्वीर के सामने रो रही थी। अमित उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू तो थे मगर शिकायत नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस रिश्ते में भरोसा मर जाए वहाँ इंसान भी अंदर से मर जाता है अमित। पूजा की बात सुनकर अमित फूट पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी को कितना दर्द दिया है। शारदा देवी भी कमरे में आ गई। उन्होंने रोते हुए पूजा के पैर पकड़ लिए। बहू, हमें माफ कर दे। पूजा घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मगर दूसरी तरफ रश्मि अकेली पड़ चुकी थी। जिस लालच के लिए उसने अपने ही घर को तोड़ना चाहा, उसी लालच ने आज उससे उसका परिवार छीन लिया था। वो पूरे घर में नजरें झुकाए खड़ी थी। कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा और संपत्ति रिश्तों से बड़े नहीं होते, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही हाथों अपने परिवार का विश्वास खो दिया था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस रश्मि की आवाज कभी पूरे घर में सबसे ऊंची गूंजती थी, आज वही चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। शारदा देवी उससे नजरें तक नहीं मिलाती थी और अमित के दिल में अपनी बहन के लिए गहरा दुख और नाराजगी दोनों थे। मगर सबसे ज्यादा बदलाव पूजा के अंदर आया था। वो अब पहले जैसी कमजोर और सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। दर्द ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। उसने अब चुप रहकर अपना अपमान सहना छोड़ दिया था, लेकिन उसके संस्कार अब भी वैसे ही थे। वो आज भी पूरे घर का ध्यान रखती, सबकी जरूरतें समझती और बिना शिकायत अपना फर्ज निभाती। यही बात शारदा देवी को हर पल अंदर से तोड़ देती थी। उन्हें एहसास हो चुका था
कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा पराया समझा वही इस घर की असली ताकत निकली। एक शाम शारदा देवी पूजा के पास बैठी और नम आंखों से बोली, बहू मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। अगर तू चाहती तो इस घर को छोड़कर जा सकती थी, मगर तूने फिर भी इस परिवार को नहीं टूटने दिया। पूजा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ जी रिश्ते छोड़ना आसान होता है, निभाना मुश्किल। मैं सिर्फ अपना रिश्ता निभा रही हूँ। ये सुनते ही शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ अमित भी हर दिन खुद को दोषी महसूस करता। उसे बार बार वो थप्पड़ याद आता जो उसने बिना सच जाने पूजा को मारा था। वो जब भी पूजा की आंखों में देखता शर्म से सिर झुक जाता। एक रात उसने पूजा से कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा भरोसा नहीं लौटा पाऊंगा। पूजा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, भरोसा टूटने में एक पल नहीं लगता है अमित, मगर जुड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अमित की आंखें भर आई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो कभी पूजा को अकेला महसूस नहीं होने देगा। उधर रश्मि की जिंदगी भी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। उसके ससुराल में पहले ही आए दिन झगड़े होते रहते थे। विकास को अब लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसने एक दिन गुस्से में रश्मि से कहा, तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया, ना मायका बचा ना सम्मान। रश्मि पहली बार टूट गई। उसे एहसास होने लगा था कि उसने सिर्फ पैसों और संपत्ति के लिए अपने ही लोगों का दिल दुखाया, मगर अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद विकास उसे मायके छोड़ गया और बोला, जब तक तुम अपनी गलतियां नहीं समझोगी मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आऊंगा। ये सुनते ही रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मायके को वो अपनी ताकत समझती थी वही आज लौटते हुए उसे शर्मा रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि पूजा रसोई में खाना बना रही थी। उसे देखते ही पूजा ने बिना किसी नफरत के पूछा, दीदी खाना खाएंगी? रश्मि की आंखें भर आई। जिसे उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया वही आज भी उसके लिए चिंता कर रही थी। रात को रश्मि अकेले कमरे में बैठकर रोती रही। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे अमित बचपन में उसकी हर जिद पूरी करता था, कैसे माँ उसके लिए रात रात भर जागती थी, और आज उसी लालच ने उसे मजबूर कर दिया था। अगले दिन सुबह वो पूजा के पास गई। पूजा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। रश्मि उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में उससे कहा, भाभी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। पूजा कुछ पल चुप रही। उसके सामने वे सारे अपमान घूम गए। माँ की मौत पर ताने, गहनों का दर्द, चोरी का इल्जाम, अमित का थप्पड़। मगर अगले ही पल उसे अपनी माँ की सीख याद आई। उसने धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है दीदी, मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सुनते ही रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूजा के पैर पकड़ लिए। पूजा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। शारदा देवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आज बहुत दिनों बाद उन्हें लगा कि शायद उनका परिवार फिर से जुड़ सकता है। धीरे धीरे घर में शांति लौटने लगी। रश्मि अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने लालच छोड़कर रिश्तों की कीमत समझनी शुरू कर दी थी। वो अब घर के कामों में पूजा का हाथ बटाने लगी। पूजा भी पुराने दर्द भूलने की कोशिश कर रही थी। अमित अब हर फैसले में पूजा की राय लेने लगा था। एक दिन उसने सबके सामने कहा, इस घर को अगर किसी ने टूटने से बचाया है तो वो पूजा है। ये सुनते ही पूजा की आंखें भर आई। इतने सालों में पहली बार उसे वो सम्मान मिला था जिसकी वो हकदार थी। शारदा देवी ने मुस्कुराकर पूजा के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज से तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। ये सुनकर पूजा रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी माँ कहीं न कहीं ये सब देख रही होंगी। समय के साथ रिश्तों के घाव भरने लगे। रश्मि ने भी अपने व्यवहार से सबका भरोसा दोबारा जीतना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया था कि लालच इंसान को कभी खुश नहीं कर सकता। पैसा कुछ समय की खुशी दे सकता है, मगर अपने लोगों का प्यार छिन जाए तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।